हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छा रहना भी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। आज एक विषय पे मैं चर्चा करना चाहता हूं। वह विषय क्या है? जैसा कि आपको जानकारी है दोस्तों कि 1945 में हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु हमला हुआ था, और परमाणु हमला के दौरान वहां की जो व्यवस्थाएं हैं वह अस्त व्यस्त हो गई थी। और ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उस हमले का जो परिणाम है आज भी देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन आपके लिए डेवलप होता है, एक क्वेश्चन मेरे लिए भी है, एक क्वेश्चन मेरे भारतवासियों के लिए है, और इस क्वेश्चन को हम लोग जानते भी हैं। और इस क्वेश्चन के लिए जो हल होना चाहिए उसके लिए बहुत लोग प्रयासरत भी हैं, लेकिन बहुत लोग प्रयासरत नहीं है। आज जापान विकसित देशों में गिना जा रहा है दोस्तों, लेकिन आज हमारा जो भारत है वो विकासशील देशों में गिना जा रहा है। जापान डेवलपिंग नहीं है, वो डेवलप्ड है, लेकिन हम लोग डेवलपिंग में आ रहे हैं। क्या हम केवल यह कहें कि सरकार हम केवल क्या यह ध्यान दें कि सरकार अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही? क्या हमारा काम केवल यही है? सरकार अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है? क्या हम बस यही ध्यान देने लगे? क्या हमारा यही काम है? क्या हमारे प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या हमारे प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमारा देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? केवल हम सरकार को ही ब्लेम करती रहें, केवल हम सरकार को ही कहते रहें कि नहीं सरकार काम नहीं कर रही है, ऐसा है, या कि दूसरे को ही हम एक्सक्यूज देते रहें? क्या ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि नहीं हम कहीं ना कहीं अपने आप को भी एक फैक्टर मान के चले कि नहीं कहीं ये हो सकता है कि हमारी कुछ कमी की वजह से भी चीजें ना हो पा रही हूं? देश को विकसित करने के लिए जैसे एक कहावत आप सुने होंगे कि देयर आर सेवरल फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनी इवेंट्स। किसी भी घटना के लिए कई फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि चीजों को दूसरे पे मर देते हैं। क्या यह मरना उचित है? क्या कभी आप अपने मन से पूछिएगा, अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा कि क्या हम अपने जो हम काम करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जो पूरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग कर रहे हैं, ऐसी बात है कि नहीं कर रहे हो, किसी न किसी रूप में देश के डेवलपमेंट में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि नहीं हम भी उन्हीं के साथ चढ़ बढ़ करके हिस्सा लें? मैं आपको एक बात बताता हूं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। अभी आप गौर करते होंगे, देखिए ध्यान से सोचने वाली बात है कि हमारे देश में बहुत अच्छे ढंग से आस्था के साथ भगवान की पूजा अर्चना होती है। मैं खुद भगवान की पूजा अर्चना करता हूं, मैं भगवान के चरणों के प्रति पूर्ण रूप में खुद ही समर्पित हूं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप कभी गौर किए कि क्या हम भगवान की पूजा करके ही सारी चीजों को पा जाएंगे? तो मेरा उत्तर है कि हाँ, पा जाएंगे, लेकिन वहां पर भी एक प्रोसेस को समझना पड़ेगा। देखिए क्या है ना कि भगवान की पूजा करने से हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा बिल्डअप होती है। यही पर आप समझिए, जैसे कुछ लोग क्या है कि एकदम पूर्ण रूपेण ऐसा मान लिए हैं कि नहीं हम भगवान की पूजा करेंगे और सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन ये बात सच है, मैं आपको बता दूं, लेकिन वहां पर एक छोटा सा प्रोसेस को समझना पड़ेगा। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमें उस क्षण पे बहुत सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है। अब आपके पास दो ऑप्शन, उस ऊर्जा का प्रयोग आप कर कहां रहे हैं? क्योंकि भगवान ने अपना काम कर दिया, सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर बिल्डअप कर दिया, आपको कार्य करने की शक्ति दे दी, आपके विल पावर को स्ट्रांग कर दिया, आपके कंसंट्रेशन को, आपके ध्यान को एकदम केंद्रित कर दिया। उस पूजा ने आपके जीवन में आपको अंदर से बाहर तक सकारात्मक माहौल प्रोवाइड कर दिया। अब आप क्या उस ऊर्जा का प्रयोग केवल सोने में लगा रहे हैं? उस ऊर्जा का प्रयोग केवल टीवी देखने में लगा रहे हैं? उस ऊर्जा का प्रयोग केवल क्या आप रील्स बनाने में लगा रहे हैं कि आप किसी और चीज में लगा रहे हैं? दोस्तों, बहुत बारीकी से चीजों को समझना है। मेरी इस बात को आपके माध्यम से ही आगे उसका फैलाव होगा,
आज केवल मेरे मन में विचार नहीं है, बहुतों के मन में विचार है, और ये विचार रखने से ही केवल नहीं होगा, हमें कुछ करना होगा, सही समय पे कुछ करना होगा, सही समय पे एक डिसीजन लेना होगा। हंसना एक बहुत अच्छी थेरेपी मानी जाती है। तो क्या केवल हंसना ही पर्याप्त है? रील्स बनाना एक अपने शौक के लिए, एक अपने खुशी के लिए, एक अपने टैलेंट के प्रदर्शन के लिए बहुत अच्छा है, पर क्या केवल उसी से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं? तो कुछ जगह पे हाँ, हम उसी से डेवलपमेंट कर सकते हैं, पर कुछ जगह पे भी उसी से डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसका एक प्रोसेस है। जैसे कि मैंने पूजा एक एग्जांपल लिया, जब हम बैठ करके कहते हैं कि जटाट विग्गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले बल्लम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 मणिनाथ वड्डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवा। ठीक है, कुछ और धर्म के लोग हैं जो अपने परमेश्वर को, भगवान को अपने तरीके से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो क्या मिलता है हमें? वो तुरंत अपना भगवान काम कर देते हैं, वो एक सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर दे देते हैं, कार्य करने की शक्ति दे देते हैं, विल पावर दे देते हैं, हिम्मत दे देते हैं, आत्मविश्वास दे देते हैं। अब आप उसका प्रयोग कहां कर रहे हैं? क्या आप पढ़ने में कर रहे हैं? क्या देश के डेवलपमेंट कर रहे हैं? या क्रिएटिव थिंकिंग, आपकी सोच रचनात्मक है? या क्या आप उसका प्रयोग कहीं और लगा रहे हैं? समय पूरा निकाल दिए सोने में, समय पूरा निकाल दिए खाने में, समय पूरा निकाल दिए केवल मौज मस्ती करने में। किसने कहा कि मौज मस्ती नहीं करना चाहिए? किसने कहा कि हंसना नहीं चाहिए? लेकिन आपको यहां पर एक चीज सोचना पड़ेगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जिससे आपको सुकून मिल रहा है, तो वह जो सुकून है, वह सुकून आपके बॉडी और शरीर को पॉजिटिव करने के लिए है, और आपको वह प्रेरणा दे रहा है कि कुछ आप इनोवेटिव क्रिएटिव थिंकिंग के साथ आप काम को करिए और देश को डेवलपिंग से डेवलप्ड में लेके जाइए, विकासशील से विकसित देश में लेकर के जाइए। अगर दोस्तों हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? भारत हमारी मां है, बच्चा मां के बारे में नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? कोई दुनिया सोचने आएगा? हमारा जो संस्कार है, हमारे यहाँ जो धर्मनिरपेक्षता है, हमारे यहाँ पर जो एकता में अखंडता है, ठीक है, हमारे यहाँ जो यूनिटी है, तो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा चीजों को। हम लोग अलग अलग धर्म के हो सकते हैं, हम लोग अलग अलग जाति के हो सकते हैं, अलग अलग भाषा हम लोग बोल सकते हैं, पर सबके दिल में एक इमोशन हमेशा रहता है कि भारत हमारी माँ है। भारत के प्रति एक ममता, एक जुड़ाव रहता है किसी न किसी रूप में। तो दोस्तों मेरा बस एक मोटो यही है, एक इच्छा मेरी यही है, क्यों ना हम सब मिल करके खुद यह सोचें कि नहीं, हमें क्या करना है। एक लोग से मैं मिलता हूं तो कहते हैं कि जिंदगी तो ऐश करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। किसने मना किया आपको एंजॉय करने के लिए? किसने मना किया आपको ऐश करने के लिए? क्या ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि जिस देश ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, जहां परमाणु बम गिर गया, जिनकी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, वो लोग विकसित देश में आ रहे हैं दोस्तों। हम सोने की चिड़िया कहे जाने वाले, हम डेवलपिंग में आ रहे हैं, विकासशील में आ रहे हैं, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या जीवन भर हम अपने आंख से यही देखते रहेंगे और यही कान से सुनते रहेंगे कि हाँ, हम विकासशील की श्रेणी में आएंगे? क्या इसीलिए हम लोगों का जन्म हुआ है? क्या हमारे अंदर वह क्षमता नहीं है जो जापान के पास लोगों के पास है? हमारे पास उनसे ज्यादा पोटेंशियल है। जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी से कि का चुप साधी रहा बलवाना, अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानिए। आप और हमें सोचना पड़ेगा। मैं कहता हूं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं,
जो कुछ करने का सेंस है कि जो कुछ भी आप पॉजिटिव कर रहे हैं, लीगल कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, अपने शरीर को सुकून देने के लिए। लेकिन उस पॉजिटिविटी का प्रयोग कहां करना है, ये आना चाहिए। ये प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, आपको प्रोसेस के नॉलेज होना चाहिए कि हमें करना क्या है। सवेरे अगर आप 1 घंटे, अगर आप आधे घंटे, अगर आपने दिनचर्या स्टार्ट करने से पहले अगर आपने दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर अगर भगवान का पूजा आराधना किया, तो आपको सकारात्मक जो ऊर्जा मिली, आपको एक सकारात्मक ऊर्जा जो आपके अंदर डेवलप हुई, तो आप उसका प्रयोग कहाँ करेंगे? तो आपके पास तो 2 ऑप्शन है। तो क्यों ना हम गलत ऑप्शन की जगह उसका सही ऑप्शन में, गलत ऑप्शन का सेंस ये है कि हम केवल सोने में आराम से सुकून का नींद, भगवान अपना काम कर देते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो आपको एक अच्छा बिल्डअप, एक अच्छा पॉजिटिव एनर्जी दे देंगे, वो उसी समय दे देंगे, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। लेकिन हम लोग सोने में, खाने में, जिंदगी ऐसे, कोई टेंशन नहीं, कोई लेना, कोई चिंता वाली बात नहीं, केवल इसी में हमें नहीं करना है और केवल दूसरे को ब्लेम नहीं करना है, हमें पहले ऐसे से पहले ऐसे भी करना है कि हम क्या कर रहे हैं। 2 घंटा आपने टीवी देखा, आपका माइंड रिलैक्स हुआ, आप रिलैक्स हुआ, उस रिलैक्स को आप कहाँ लगा रहे हैं? क्या रिलैक्स होने के बाद हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि हम कुछ क्रिएटिव थिंकिंग करें, कुछ ऐसा इनोवेटिव थॉट के साथ हम लोग काम करें जिससे हमारा देश बिल्डअप हो? आप मैच खेल के आ गए, आपने आईपीएल देखा, आपको सुकून मिला, सुकून के बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी? आप बात समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और अच्छी चीजों के साथ मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद।